तो हम बात कर रहे थे सूर्य और चंद्रमा की युति जब मेष लगन के विभिन्न भावों में हो तो इस युति के कैसे परिणाम आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। इस वीडियो में हम 8वें भाव के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपका मेष लगन है और आपके 8वें भाव में सूर्य और चंद्रमा युति कर रहे हैं तो इस युति का किस प्रकार का प्रभाव आपको दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए, वृश्चिक राशि है आपके 8वें भाव में और वृश्चिक राशि जो है वो सूर्य के लिए मित्र राशि है, जबकि चंद्रमा यहाँ नीच की स्थिति में होंगे। ऐसे में चंद्रमा सूर्य के जितने अधिक नज़दीक होंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। अगर अस्त हो गए तो ये और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य का जो प्रभाव है पूर्ण रूप से चंद्रमा पर पड़ेगा, जिससे आपका मन ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग होगा। आप तनाव का शिकार या बेचैनी का शिकार नहीं होंगे, अवसाद का शिकार नहीं होंगे और अपने सभी कार्यों को आसानी से पूर्ण कर सकेंगे। अब यहाँ पर आपका जो स्किल है 8th हाउस से रिलेटेड, जैसे कि आपको कोई रिसर्च करना हो, आपको कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई काम करना हो जिसमें बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल करनी पड़ रही है, जिसमें कोई बहुत ही डीप एनालिसिस करना पड़ रहा है, तो ये स्थिति आपके लिए उस हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। देखिए, यहाँ पे जो चंद्रमा है, चंद्रमा आपके मन को और आपके इमेजिनेशन को दर्शाते हैं। और चंद्रमा सूर्य के अगर ज़्यादा क्लोज हुए तो सूर्य एक बहुत ही ज़्यादा चमकीला ग्रह है और बहुत ही एनर्जेटिक ग्रह है। सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक ग्रह सूर्य ही है। तो इस केस में आपके मन को पूरी एनर्जी मिलेगी सूर्य के द्वारा और आपके लिए कोई भी काम डिफ़िकल्ट नहीं होगा। इसी प्रकार से आप 8वें भाव को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर कर सकेंगे। आपको माता पिता के थ्रू भी काफ़ी फ़ायदा होगा, धन और संपत्ति का आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ आप जब भी किसी भी विषय को पढ़ेंगे तो आपका मन काफ़ी डीपली काम करेगा। अब आपके चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो चंद्रमा 4th लॉर्ड है और सूर्य आपके 5th लॉर्ड हैं। चंद्रमा 4th लॉर्ड होने की वजह से यहाँ पर आपको अपने माता और पिता दोनों से ही पर्याप्त लाभ मिलने के चांसेस हैं। आपको पैतृक संपत्ति में या अन्य किसी भी प्रकार के लाभ आपको जरूर यहाँ मिलने ही वाले हैं। लेकिन ये जो स्थिति है दोनों ग्रहों की, वो आपके दूसरे भाव को भी काफ़ी मजबूत करती है, क्योंकि दोनों का एस्पेक्ट आपके दूसरे भाव पर रहता है। इस वजह से आपकी वाणी बहुत क्रिएटिव हो सकती है। कभी कभी आप इतना गहराई से सोचेंगे किसी विषय के बारे में जितना गहराई तक कोई भी सामान्य व्यक्ति सोच नहीं सकता। अब क्योंकि चंद्रमा इमेजिनेशन के कारक हैं, चंद्रमा इमेजिनेशन के कारक होने की वजह से आपकी जो इमोशंस हैं या जो आपकी फीलिंग्स हैं वो ज़्यादातर छुपी हुई रहेंगी, हाइड रहेंगी वो, और आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाणी के साथ या बहुत ही स्ट्रॉन्ग मन के साथ सामने आएंगे लोगों के। अब यहाँ पर 8वें भाव में ये युति है तो आपकी बहुत सारी प्रतिभाएं जो हो सकती हैं कि छुपी हुई हो, जिनका आपको भी पता नहीं हो, तो यहाँ पर फोकस करें आप खुद की जो क्वालिटीज़ हैं, आपकी खुद की जो आप में प्रतिभा है उस पर। अब सूर्य जो है वो 5th लॉर्ड हैं। 5th लॉर्ड अगर 8th हाउस में आ गए हैं और अपने मित्र मंगल की राशि में हैं तो अब यहाँ सूर्य पावरफुल होना बहुत ज़रूरी है। अगर सूर्य यहाँ पावरफुल होंगे तो आपको स्टडी करने में या किसी भी प्रकार का ध्यान, योगा, मेडिटेशन वगैरह ये सब करने में काफ़ी मदद मिलेगी। आपको कोई भी प्रकार का मिस्टीरियस स्टडी करने में मदद मिलेगी, अकल्ट साइंस में आपको मदद मिलेगी और भी बहुत सारे मामलों में आपको मदद यहाँ सूर्य के द्वारा मिलेगी। अब सूर्य जो है वो ये दिखाते हैं कि आपका मैरिज के पश्चात जो आपको फैमिली मिलेगी वो भी काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड लोग हो सकते हैं। वो कोई सरकारी सेवा में हो सकते हैं, ज़मीन जायदाद के मामले में आपका जो इन लॉज होंगे काफ़ी रईस व्यक्ति हो सकते हैं। इसके साथ साथ उनकी तरफ से भी आपको पर्याप्त धन और संपत्ति का लाभ मिलने के चांसेस हैं। हाँ, यहाँ पर सूर्य स्थित है तो कभी कभी आपकी एजुकेशन में कोई ना कोई ब्रेक अवश्य रहा होगा, चाहे तो आपने खुद डिले किया होगा या आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई इश्यू आ गया होगा या कोई भी रीज़न हो सकता है अन्य भी, या हो सकता है कि आपकी फैमिली कहीं ना कहीं अलग स्थान परिवर्तन किया हो, उस वजह से आपको दिक्कत आई हो। तो यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा अब दोनों ज़्यादा जितने क्लोज होंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, पर आपको देखना पड़ेगा किसी भी अन्य ग्रह का अगर यहाँ प्रभाव है तो रिजल्ट बदल भी सकते हैं। अब चंद्रमा एक बहुत ही कोमल ग्रह है। चंद्रमा सूर्य के जितना अधिक नज़दीक होगा उतना ही ज़्यादा ये पावर प्राप्त करेगा सूर्य के द्वारा, तो सूर्य का पावरफुल होना तो जरूरी है ही है। साथ में चंद्रमा का सूर्य के साथ क्लोज स्थिति में होना भी जरूरी है, और चंद्रमा अगर अस्त हुआ तो ये आपके डेडिकेशन को, आपकी वाक शक्ति को और आपके कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा बढ़ाने वाला होगा।
तो इस केस में हम ये कंजक्शन को बहुत ज़्यादा अच्छा मानेंगे। ये कंजक्शन के होते हुए देखिए, क्योंकि आठवां भाव है वो दूसरे लोगों के धन का है, दूसरे लोगों के पैसे का है, या किसी के साथ आप पार्टनरशिप में या साथ मिलकर कोई काम करते हैं तब आपको जो गेन होता है उसका है, और आठवां भाव सडन गेन का भी है। तो इस वजह से अब आपके पास कुछ ऐसे स्किल्स हो सकते हैं जहां से आप अपने लिए वेल्थ जनरेट कर सकते हैं दूसरे लोगों का संपत्ति का यूज करके या किसी भी अन्य माध्यम से। इसके साथ साथ आपका माइंड हमेशा ही बहुत ज़्यादा डीपली सोचने वाला होगा। आपके पास एक अलग प्रकार का पॉइंट ऑफ व्यू होगा किसी भी विषय को लेकर, या अलग प्रकार का नज़रिया होगा। आपका सोचने समझने का तरीका बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होगा। यहाँ पर चंद्रमा जितना अधिक क्लोज है सूर्य के, उतना ही अधिक आप अपनी फीलिंग्स को भी छुपाने का प्रयास करेंगे। बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने के चांसेस हैं। तो अब दोनों का जो दृष्टि है वो आपके सेकंड हाउस पर पड़ रहा है। तो अब आपके लिए कहीं ना कहीं शुक्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके चार्ट में। अगर शुक्र आपके बहुत मजबूत स्थिति में है तो आप काफ़ी धनी व्यक्ति होंगे, लेकिन जो धन आपके पास आएगा, जो धन आपको प्राप्त होगा, वो ज़्यादातर आपके खुद के प्रयासों के बिना भी रह सकता है। तो आपके पास बहुत सारे ऐसे मल्टीपल इनकम सोर्सेज भी हो सकते हैं जहाँ पर आपको कोई ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करना पड़ रहा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही, लेकिन आपके अकाउंट में पैसे आते रहते हैं, या आपको कोई ना कोई इस प्रकार का फ़ायदा हमेशा ही होता रहता है। अब इस कंजक्शन में आपको अपनी स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि चंद्रमा आपके इमेजिनेशन के कारक हैं। इमेजिनेशन के कारक होने की वजह से, हालांकि अगर सूर्य के ज़्यादा क्लोज हुए तो आप बार बार ओवर थिंक नहीं करेंगे। जिस भी विषय के बारे में आप सोचेंगे एकदम सॉलिड तरीके से आप विचार कर सकेंगे और अपनी बात पर आप बने रह, बार बार आप अपने वक्तव्य को या अपनी बात को बदलेंगे नहीं। तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छी स्थिति बन जाती है।